देखो तो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चा तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, एंड तुम लोग ऑलरेडी देख चुका है बहुत सारा चीज, तो हम लोग क्या करते हैं वन बाय वन देखते हैं इसको। तो पहला चीज ध्यान देके देखो कि फर्स्ट चीज में कि जो फील्ड लाइंस होता है, यहां पर लिख सकता है, लिखना चालू कर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट करता है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, मतलब रुक जाता है। कहां पर टर्मिनेट होगा? नेगेटिव चार्ज पर बच्चा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे पहले ही हम लोग देखे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा तुम्हारा? ऐसे निकलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ऐसे करके निकलेगा बच्चे। ध्यान देना कि ये सब क्रॉस नहीं करेंगे आपस में फील्ड लाइंस। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट करता है? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट करता है। क्यों? क्योंकि बताया था तुम्हारा कि पॉजिटिव चार्ज से, सिंगल आइसोलेटेड अगर चार्ज है तो उससे तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड रहता है फील्ड लाइंस, और तुम्हारा नेगेटिव चार्ज में तुम्हारा फील्ड लाइंस कैसा होता है? रेडियली इनवर्ड होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो फील्ड लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो ओरिजिनेट कहां से करेगा? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट करेगा कहां पर? नेगेटिव चार्ज पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कि टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at that point। देखो ध्यान दो कि अगर फील्ड लाइन है बच्चा, ठीक है, फील्ड लाइन है तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड लाइन पर अगर हम लोग एक टेंजेंट खींच दे, जो कि पहले ही बता चुके हैं, यहां से एक टेंजेंट अगर खींच दे तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तुम्हारा क्या देगा? डायरेक्शन दे देगा बच्चा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो जिस पॉइंट पर, फील्ड लाइन पर जिस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, उस पॉइंट पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर टेंजेंट खींचे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर ये वाला चीज लिखा होगा, दूसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट देख लो। तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी क्रॉस नहीं करेंगे बच्चा। इफ दे डू so there will be two tangents at the point of intersection, ठीक है, which is not possible। देखो यहां ध्यान से देखना बच्चा कि यहां पर बना देते। ठीक, सपोज करो एक फील्ड लाइंस ऐसा है और एक फील्ड लाइंस तुम्हारा ऐसा है बच्चा। ठीक है, ये तुम्हारा दो फील्ड लाइंस है, अब दो फील्ड लाइंस तुम्हारा क्रॉस कर रहा है। सपोज करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर है? यहां पर है बच्चा। सपोज किए कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब यहां से टेंजेंट खींचते हैं, इस पॉइंट से एक टेंजेंट इधर जाएगा बच्चा, ठीक,
और इस पॉइंट से तुम्हारा एक टेंजेंट इधर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो टेंजेंट हो जाएगा बच्चे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींच देंगे हम लोग। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर दे रहा है, क्रॉस कर दे रहा है, तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो तुम्हारा फील्ड लाइन तुम्हारा क्या किया है, क्रॉस किया है बच्चा। तो दो मतलब तुम्हारा दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन, लेकिन एक पॉइंट पर तुम्हारा कितना डायरेक्शन हो सकता है, एक ही डायरेक्शन ना हो सकता है बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक पॉइंट पर तुम्हारा एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो तीन डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, इसीलिए और यहां पर दो टेंजेंट मिल रहा है। दो टेंजेंट का मतलब दो तुम्हारा क्या है, दो तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट दिस पॉइंट, इसीलिए तुम्हारा यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों क्या करें, क्रॉस करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये पॉइंट तुम्हारा लिख लो, ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद तो देखते हैं आगे का पॉइंट। यूनिफॉर्म फील्ड में तुम्हारा बच्चा बताए थे कि इनविजिबल स्पेस अगर है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा बच्चा। उसी को तो यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म फील्ड में तुम्हारा देख लो, यहां पर लिखते हैं, तुम्हारा अगला पॉइंट बना लेना और यूनिफॉर्म फील्ड में लिखना कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, अ फील्ड इन विच field strength is same at every point then field is said to be uniform। ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। फील्ड तुम्हारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर हर एक पॉइंट पर तुम्हारा फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म फील्ड को हम लोग कैसे दिखाएंगे, फील्ड लाइन कौन सा होगा, ठीक है। तो फील्ड जो लाइन होगा यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाने के लिए वो हम लोग बनाते हैं, देखो ऐसे, ये बना देना मुझे, लिखना पैरेलल इक्वी स्पेस्ड straight lines represent यूनिफॉर्म फील्ड बच्चों। तो इसको कैसे यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल इक्वी स्पेस स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, जो कि दिखाया हुआ है इधर बच्चा। तो इसको बना ले, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इसमें एग्जांपल क्या होगा कि ये देखो तुम्हारा पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर तुम लोग जानता है, पंखा में जो लगा हुआ रहता है डिब्बी सा, ठीक है, रहता है ना सिलिंड्रिकल शेप का, तो तुम्हारा कैपेसिटर उसको बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं बच्चा। तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर अगर है, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज कहने का मतलब है कि हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म किए, पढ़े ना कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना बच्चा, कि चार्ज को हम लोग यूनिट लेंथ में बैठा देते, लेंथ में अगर मान लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज को बैठाते थे वायर पर, हो गया, ठीक है, बैठाते थे कि नहीं बैठाते थे, तो उसमें तुम्हारा चार्ज कैसा होता था, यूनिफॉर्म होता था बच्चा, है ना। तो यहां पर भी हम लोग चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यूनिफॉर्म बच्चा। यूनिफॉर्मली अगर यहां पर लिख देते हैं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया बच्चा, ठीक, और इधर क्या हो गया, ये प्लेट्स है, ये देखो। तो हम लोग जानते क्या है कि फील्ड लाइन कहां से निकलेगा, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां करेगा, नेगेटिव पर बच्चा। तो यहां पर फील्ड लाइन हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे, ये देखो, ये तुम्हारा फील्ड लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देना, चलो इसको बना,
field produced by parallel plates of capacitor having uniform चार्ज डेंसिटी। तो जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म, विल बी यूनिफॉर्म। ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, देखो इसको नोट डाउन करो। देखो एक और तुम्हारा एग्जांपल हो सकता है कि जो यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है। देखो इसको बोलते हैं थीन एंड इनफाइनाइट सीट बच्चा। ये वाला चीज तुम लोग पढ़ेगी आगे में, ठीक है? तो इसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी तुम्हारा कैसा होगा? यूनिफॉर्म फील्ड होगा बच्चा। तो इसको बना सकता है, बना ठीक है, ये बना लो। तो यहां पर लिख सकते हैं कि फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय a thin and infinite sheet having uniform charge density, having uniform charge density is uniform। तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये रो डायरेक्ट दे दो, ये रो देने का इधर से जरूरत नहीं। तो जो इसके द्वारा थिन एंड इनफाइनाइट सीट होगा, इसके द्वारा जो फील्ड निकलेगा बच्चा, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज डेंसिटी इस पर क्या है? यूनिफॉर्म है बच्चा, इस थिन एंड इनफाइनाइट सीट पर, तब तुम्हारा इसका जो फील्ड होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लिख लो अगला पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। क्या बोलते थे, किसको बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड? अगर स्पेस है उसमें हर एक पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट पर तुम्हारा अगर फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू डिफरेंट हो जाए तो ऐसा फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं बच्चा। अ फील्ड in which field strength is different at different points, then field is said to be non यूनिफॉर्म। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा बच्चा, ठीक है? जो फील्ड प्रोड्यूस होगा तुम्हारा, फील्ड प्रोड्यूस यहाँ पर मतलब अगर इनविजिबल स्पेस में फील्ड हम लोग ले रहे हैं, जैसा फील्ड उसमें तुम्हारा हर एक पॉइंट अगर डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू डिफरेंट हो तो तुम्हारा क्या होगा कि ऐसा फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझलिस? इतना बात बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? बोलो। अच्छा देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा। अब एग्जांपल में देखना तुम्हारा क्या होगा कि आइसोलेटेड चार्ज तुम लोग जानता है, आइसोलेटेड। यहां पर बना देते फिगर इसका, ठीक है? ये देखो पॉजिटिव चार्ज है बच्चा। इसका फील्ड कैसा निकलता था तुम्हारा? फील्ड तुम्हारा रेडियली क्या होता था? आउटवर्ड होता था बच्चा। कैसा होता था? फील्ड तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड होता था बच्चा, ठीक है? तो क्या फील्ड का स्ट्रेंथ हर एक जगह यहां पर सेम है? बताओ, फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह हर पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो एक इनविजिबल स्पेस है, ठीक है, इस
पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ हर एक पॉइंट पर क्या फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है। जहां पर क्राउडेड होगा बच्चा, यहां पर तुम्हारा नजदीक जहां पर होगा वहां पर फील्ड ज्यादा होगा बच्चा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तुम्हारा फील्ड का स्ट्रेंथ तुम्हारा घटने लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा क्या है कि फील्ड नियर द चार्ज, यहां पर जहां पर क्राउडेड है फील्ड लाइंस वहां पर स्ट्रॉन्गर होगा बच्चा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हारा फील्ड का स्ट्रेंथ घटने लगेगा। यानी डिफरेंट पॉइंट पर तुम्हारा फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर लिख सकता है कि एग्जांपल में फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन isolated charge is not या नॉन यूनिफॉर्म, है ना। बात समझ में आया ना? क्यों? बिकॉज फील्ड strength is different at different points। इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे वाला पॉइंट में मूव करते हैं प्रॉपर्टी से। देखो इसमें एक चीज देखना बच्चा कि फील्ड लाइंस तुम्हारा इक्वी स्पेस्ड और पैरेलल नहीं है। फील्ड लाइंस ये वाला क्या पैरेलल तुमको दिख रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कि तुम्हारा आइसोलेटेड चार्ज का जो तुम्हारा फील्ड है वो तुम्हारा कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है बच्चा। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में देखो फील्ड लाइंस लिखेंगे, फील्ड लाइंस आर रेडियल एंड नॉट पैरेलल टू ईच अदर। मतलब नॉन यूनिफॉर्म को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो तुम्हारा नॉन पैरेलल लाइन से हम लोग दिखाएंगे बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझलिस के ना बुझलिस? देखो आइसोलेटेड चार्ज में तुम्हारा क्या रेडियल है और तुम्हारा फील्ड लाइंस क्या पैरेलल है? नहीं ना है, फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को नॉन पैरेलल लाइन से हम लोग दिखाएंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो आगे वाला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। आगे वाला पॉइंट में तुम्हारा बात किए बच्चा कि यहां पर देखो कि फील्ड का स्ट्रेंथ जैसे चार्ज का नजदीक, यहां पर फील्ड लाइंस तुम्हारा क्राउडेड है ना, यहां पर फील्ड लाइंस क्राउडेड है, और जैसे जो दूर जा रहा है बच्चा, जैसे ही दूर जा रहा है तो फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, सेपरेट होते जा रहा है बच्चा, दूरी उनके बीच में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चा। तो फील्ड लाइंस विल बी क्राउडेड, यहां पर लिख लेते हैं फील्ड लाइंस आर क्राउडेड या आर क्लोजर वेयर, ब्रैकेट में क्राउडेड लिख लो, क्राउडेड वेयर फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर। जहां पर फील्ड स्ट्रेंथ तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, वहीं पर तुम्हारा फील्ड लाइंस क्या होगा, क्राउडेड होगा बच्चा, क्लोजर होगा, ठीक है। एंड फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट वेयर फील्ड स्ट्रेंथ इज वीकर। जहां पर फील्ड स्ट्रेंथ वीकर हो जाएगा बच्चा, वहां पर फील्ड लाइंस क्या होगा, फार हो जाएंगे बच्चा, दूर दूर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो। देखो एक चीज देख लेना बच्चा कि तुम्हारा इसी में अगला पॉइंट देख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कि अगला पॉइंट इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर और क्राउडेड, where
फील्ड स्ट्रेंथ is stronger and far apart where field strength is weak। तुम लोग जान रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है कि डिस्टेंस जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है घट जाता है बच्चा। तो यहां पर देख लो कि जहां पर फील्ड लाइंस तुम्हारा क्या होगा क्राउडेड होगा यानी क्लोजर होगा, ठीक है। फील्ड लाइंस जहां जहां क्लोजर होंगे वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जहां पर दूर दूर जाने लगेगा वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा घट जाएगा बच्चा। तो इधर देखो इधर घटते जा रहा फील्ड, यहां पर जहां पर फील्ड लाइंस यहां पर क्या है क्लोजर है यानी डेंसिटी जहां पर ज्यादा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा और इधर क्या होगा कमजोर होगा फील्ड का स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहां पर तुम्हारा लाइंस अपार्ट रहेंगे एक दूसरे से दूर रहेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरा पॉइंट देख लो, एक और पॉइंट देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कहीं पर भी से ब्रेक नहीं हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कहीं पर से तुम्हारा टूट नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा सीधा जा रहा सीधा जाएगा, ये बीच से ऐसे करके खत्म हो जाएगा, ऐसा मत करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not have sudden makes and breaks। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव सडन मेक्स एंड ब्रेक्स यानी कभी बीच बाच में टूट नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा इलेक्ट्रिक आगे देख लो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखें, इसका मतलब है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप कहने का मतलब है, यहां पर देखो आगे बता दे रहे हैं, अगर दो अनलाइक चार्ज है बच्चा, ठीक है, दो अनलाइक चार्ज में बताए थे तुम्हारा कि क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है और एक मेरे पास नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है, तो क्या होता है कि पॉजिटिव से तुम्हारा क्या होगा फील्ड लाइन निकलेगा और टर्मिनेट कहां पर होगा नेगेटिव पर होगा बच्चा। तो यहां से निकला, ठीक, यहां पर गया, ठीक, ये देख लो ऐसे यहां पर, ठीक, ऐसे बन रहा है, ठीक। अच्छा यहां से देखना तुम्हारा ऐसे निकल रहा, ऐसे निकलेगा बच्चा, फिर से यहां पर पहुंचेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बना दे, फिगर अच्छा नहीं हो सकता है। देखो ये फील्ड लाइन तुम्हारा पॉजिटिव से निकला और टर्मिनेट कहां हो रहा है नेगेटिव पर बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहां पर देखो ये ऐसा हो गया और ये अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे ना जाता है, तो ये बाहर निकल रहा है लेकिन ये रेडियली इनवर्ट होता है। मालूम है तुमको कि पॉजिटिव चार्ज वाला तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड होता है बच्चा और नेगेटिव चार्ज वाला तुम्हारा रेडियली इनवर्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से तुम्हारा फील्ड लाइन जो होगा वो ऐसे करके इंटर करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला तुम्हारा यहां से क्या होगा निकलेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा यहां पर देखो ध्यान से कि ये ऐसा नहीं है कि ऐसे आके, ध्यान से देखो कि ऐसे आके यहां से और अंदर ऐसे घुस गया, बात समझो। यहां पर पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन नेगेटिव से घुस के पॉजिटिव पे नहीं जा रहा है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता तो इस तरह से तुम्हारा क्या होता क्लोज लूप फॉर्म करता। तो ये क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं करते, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाएगा वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तुम्हारा देखेंगे हम लोग की क्लोज लूप फॉर्म करेगा बच्चे, बात समझ में आ रहा है ना। तो वो आगे वाला आने वाला चीज में क्या करेंगे देखेंगे उसको बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक और पॉइंट यहां पर लिख लो, एक और पॉइंट देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक
field lines are perpendicular to positively and negatively charged sphere। मतलब समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तुम्हारा नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो बनेगा उसका क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहां पर मिटा के दिखाते तुम्हारा। सपोज करो एक मेरे पास क्या है, बॉडी, ठीक, या फिर यहां पर भी देखो तुम्हारा यहां से जब भी फील्ड लाइन बन रहा है बच्चा, ये पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां पर ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा बच्चा। पूछलिस कि ना पूछलिस? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज जो है स्फीयर, कोई भी नेगेटिव अगर लेंगे तो नेगेटिव वाला केस में क्या होगा, रेडियली इनवर्ट होगा बच्चा, होगा कि नहीं? ऐसे अंदर घुसता हुआ रहेगा। लेकिन ये वाला देखो, ये इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल जो बनेगा वो तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा बच्चा। यहां पर भी अगर बनाएंगे ऐसे करके तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री होगा। पूछलिस कि ना पूछलिस? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? यहां पर भी बनेगा तो ये 90 डिग्री बच्चा ऐसे बनेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो तुम्हारा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे टू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? चलो इतना नोट डाउन करो। देखो इसमें एक देखना बच्चा कि यहां पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है कि यहां पर तुम्हारा क्या हो जा रहा है, देख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है बच्चा। क्या कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तुम्हारा एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। और जब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? किसमें, तुम्हारा जब अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे बच्चा। वहीं पर तुम्हारा दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो साइड वाइज फोर्स लगाएगा या लेटरल फोर्स लगाएगा, ठीक है, एक दूसरे पर। ठीक है, क्यों लगाएगा ऐसा? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन यहां पर एक दूसरे पर कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा बच्चा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएगा, साइड वाइज फोर्स लगाएगा, साइडवेज फोर्स बोलते हैं, ठीक है, या लेटरल फोर्स बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? टू रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत? तो वही चीज को यहां पर लिखना है, ठीक है, यहां पर लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट themselves to represent the force of attraction between unlike charges। इसको पहले लिख लो, ठीक। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on each other to represent the force of repulsion between two like charges and bend away as shown। तो इसका फिगर किधर है, ये वाला फिगर है बच्चा, देख रहा है, बेंड अवे हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो इसमें क्या दिखा रहा है तुम्हारा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसमें क्या दिखा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों नोट डाउन करो।
देखो आगे वाला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है बच्चा वो कंडक्टर से कभी नहीं पास करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू a conductor, that is E is equal to 0 inside the conductor। कोई भी कंडक्टर होगा बच्चा तो अंदर तुम्हारा क्या होगा कि फील्ड जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ही नहीं करेगा। मतलब सपोज करो कि अगर ये कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर लिख देते हैं, सपोज करो ये मेरे पास एक कंडक्टर है बच्चा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये तुम्हारा कंडक्टर है और ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। अच्छा ध्यान देना, बोल क्या रहे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो कभी भी इसको पास करके अंदर नहीं जाएगा। जब पास करके अंदर नहीं जाएगा तो तुम्हारा अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बच्चा वो 0 होगा बच्चा। जब तक पास नहीं करेगा तब तक इन्फ्लुएंस कहां है, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वहीं पर तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा। अब जब पास ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनसाइड में 0 होगा बच्चा। तो ये भी फिगर ड्रॉ कर ले, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन नॉन कंडक्टर जो होगा, नॉन कंडक्टर यानी कंडक्ट नहीं करता है तुम्हारा 0, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो तुम्हारा पास कर जाएगा बच्चा। या डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का हम लोग बात करेंगे बच्चा, आने वाला तुम्हारा जो टॉपिक्स होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन कंडक्टर में कैसे पास करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो सब बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है तुम्हारा नॉन कंडक्टर में पास कर सकता है या डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन कंडक्टर में कभी पास नहीं करेगा। और ये वाला पूछता है कि इनसाइड द कंडक्टर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस क्या बुझलिस। तो यहां पर तुम्हारा एक चीज देख लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू द नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक अच्छा ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक पॉइंट बताते बच्चा, हम तुमको बोले कि चार्ज जो तुम्हारा चार्ज बॉडी है, अगर चार्ज बॉडी या कंडक्टर है तो कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सर परपेंडिकुलर क्यों होता है, इसका रीजन देखते हैं, ठीक है। कि सपोज करो कि यहां पर क्या कर लिए हैं हम लोग, कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारा परपेंडिकुलर नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर उसको गलत प्रूव करना है तो हम लोग मान क्या लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो 90 डिग्री नहीं बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चा, और सपोज करो कि ये तुम्हारा क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक, कोई दिक्कत। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पर ध्यान देना कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है तो ये थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा एंगल अगर बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चा, तो इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक कंपोनेंट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वाला होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, जिसको हम लोग ई कॉस थीटा बोलेंगे बच्चा, और एक तो तुम्हारा क्या होगा, ई साइन थीटा वाला होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, कोई दिक्कत। एक ई कॉस थीटा होगा और ई साइन थीटा होगा बच्चा। अब देखो यहाँ वाला ई कॉस थीटा जो फील्ड होता है बच्चा वो क्या करता है, फोर्स लगवाता है। बात समझ में, इसी के थ्रू तो फोर्स लगता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला क्या करेगा, ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है इसको धकेलेगा चार्ज को, बात समझ में आ रहा है ना। जब ये आगे चार्ज जाएगा तो आगे वाला को रिपल्सन होगा, ये आगे जाएगा बच्चा, फिर ये आगे वाला को धकेलेगा, ये वाला आगे को धकेलेगा, आगे इस तरह चलते जाएगा बच्चा। तो आगे में तुम्हारा फोर्स लगने के कारण तुम्हारा क्या हो गया, चार्ज का मूवमेंट हो गया बच्चा। और चार्ज का अगर मूवमेंट होगा तो तुम्हारा क्या होगा, सरफेस करंट बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, करंट बन जाएगा, यहाँ सरफेस करंट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत। लेकिन ये सरफेस करंट तुम्हारा पॉसिबल नहीं है कंडक्टर पर। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कंडक्टर जब होता है तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है बच्चा। और पोटेंशियल जब सेम हो जाता है ना तो करंट कभी नहीं बह सकता, ठीक है। पोटेंशियल यानी विभवांतर, ये पढ़ा था ना तुम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है, 0 का है बच्चा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर तुम्हारा पोटेंशियल कितना है,
पोटेंशियल कितना है, सेम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो सेम अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो होगा ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है? पोटेंशियल का डिफरेंस ऐसे समझो कि पानी छत पर तुम्हारा रखा हुआ है 2 टंकी, छत पर अगर नहीं रखा हुआ था, जमीन पर रखा हुआ था, तो तुम नल खोल के पानी ले सकता नहीं ना, ले सकता बच्चा। ऊपर रखा हुआ है, नीचे पानी तुम लोग लेता है, तो पोटेंशियल में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है ना बच्चा, यानी लेवल में डिफरेंस। यहां पर पोटेंशियल सेम हो रहा है, इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम अगर है इस पर तो तुम्हारा करंट बहेगा क्या, नहीं ना। पोटेंशियल जब सेम, जैसे वाटर करंट नहीं बह सकता अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो, ठीक है। तो उसी तरह तुम्हारा यहां पर तुम्हारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह सकता है अगर पोटेंशियल सेम है। और इस केस में तुम्हारा पोटेंशियल, कंडक्टर के केस में तुम्हारा पोटेंशियल क्या होता है, हर एक पॉइंट पर सेम होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? या तो ये गलत है, या तो हम जो बोल रहे हैं कि पोटेंशियल सेम है वो गलत है। लेकिन एग्जैक्टली बात क्या है कि कंडक्टर में तुम्हारा पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए करंट नहीं बह सकता। इसका मतलब है कि ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तुम्हारा कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? ये बात गलत प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रहा है? और ये 0 कब होगा, ई तो है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, तो इसका फील्ड होगा इसके चारों तरफ। बात समझ में आ रहा है? यानी ई 0 नहीं है तो कौन सी 0 है, कॉस थीटा 0 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा से तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस? जो इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तुम्हारा चार्ज कंडक्टर का तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे तुम्हारे प्रॉपर्टीज थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का।